पहले दिन कितने संत आ गए थे, मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ, मैं तो उनको पहचानती भी नहीं। और जब यज्ञ होती है तो ज्ञान यज्ञ है, कथा ज्ञान यज्ञ है। जब वास्तविकता में यज्ञ मंडप सजाया जाता है और यज्ञ होता है तो उन्हीं साधुओं के बीच में ही दैवीय शक्तियां धारण किए हुए परमात्मा ही कोई ना कोई वेश बदल के आ जाते हैं, तभी तो यज्ञ सार्थक होते हैं। 33 कोटि देवी देवता यज्ञों में कोई ना कोई वेश बना करके अवश्य उपस्थित रहते हैं, इसलिए यज्ञ करो। यज्ञ 24 अवतारों में से भगवान के एक अवतार है, तभी कहते हैं यज्ञ नारायण भगवान की जय। बहुत खर्चा करते हैं कलयुग के लोग, बहुत खर्चा करते हैं, पता ही नहीं चलता। जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारा काम धंधा नहीं चल रहा, वो कभी अपनी लिस्ट बनाए। जो कहते हैं कि हमारा काम नहीं चल रहा है, अभी धंधा नहीं चल रहा है, अभी हाथ ठीक नहीं, वो भी कभी अपनी लिस्ट बनाए। साल भर में पता चलेगा कितना खर्च कर दिया है, कितना। किसी ने दवाई में खर्च कर दिया, किसी ने नाना प्रकार की अपने मनोरंजन में खर्च कर दिए। जहां नहीं खर्च करने की आवश्यकता थी वहां भी खर्च हो जाता है। किसी ने दिखावे में खर्च कर दिए, आजकल दिखावा बहुत। उसने 19 किया है तो हम 20 करेंगे, फिर वो बात अलग है कि चंदा मांग मांग करके भी काम हो जाता है। हमारे बेटे की शादी है, अगर पड़ोसी के बेटे की शादी में ऐसा फंक्शन हुआ था तो चाहे कर्जा मांगा जाए, घर घर जाके चंदा मांगा जाए, लेकिन वहां 19 हुआ है तो हम जब तक 22 नहीं कर लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। लिस्ट बना करके कभी कोई देखे ना। चलो व्यक्ति अपनी कमाई का भी उड़ाए तो ठीक है, लेकिन कर्जा लेकर के दूसरों से मांग करके तो दिखावे में भी बहुत खर्चा हो जाता है। साल भर की लिस्ट कभी बना करके देखिए कितना व्यर्थ चला जाता है, नहीं पता चलता। उसका अगर दशांश भी इकट्ठा करें हम, प्रत्येक मनुष्य को चाहिए, और कहीं पर अगर कोई यज्ञ करा रहा है उसमें मिलकर के हम यज्ञ में आगे बढ़कर के हिस्सा ले लें, तो जो दवाइयों का खर्चा था ना, अगर वो खर्चा आधा ना हो जाए तो फिर कह देना। जो दवाइयों में, नाना प्रकार की बीमारियों में, तकलीफों में जो पैसा जाता है, कलह में जो पैसा चला जाता है, शत्रुता में जो, दिखावे में जो पैसा चला जाता है, उसकी अगर मात्रा कम ना हो जाए, एक बार साल में इकट्ठा करके किसी धार्मिक अनुष्ठान में लगा करके देखिए, आपकी दवाई का पर्चा धीरे धीरे करके छोटा होता चला जाएगा। दान करने से ब्राह्मणों को, साधुओं को, गौ माता को दान करने से कभी किसी का घटता नहीं है। लगता है शुरुआत में कि पैसा चला गया, लेकिन जैसे जाता है वैसे ही कई गुना होकर के वापस आपके पास कहीं नहीं जाता। अगर आप सोचो, अगर ये समुद्र ये सोचे कि मैं, ये जो ऊपर आकाश है ये मेरे पानी को बहुत भाप बन करके खींच रहा है, मेरे जल को ये खींच रहा है, और अगर समुद्र ये कह दे कि मैं नहीं देता, तो मेरे पानी को क्यों खींच रहा है, मेरी लहरों को क्यों खींच रहा है? बाष्पीकरण आता है ना विज्ञान में, क्यों खींच रहे हो? समुद्र जानता है कि मुझे, अगर आकाश ने आज इतना ताप करके मुझसे कहा है कि मुझे जल चाहिए, तो वो भाप बना करके निसंकोच बिना किसी शिकायत के उड़ा देता है अपने पानी को, और उसका परिणाम ये निकलता है कि कुछ बूंदों को लेकर के आकाश तृप्त होता है, लेकिन घनघोर बरसात करके उसको वापस कर देता है, घनघोर वृष्टि करता है। ऐसा ही मनुष्य का जीवन है। जब हम कुछ बांटते हैं, जब भी हम कुछ देते हैं, तो ये बांटा नहीं जाता, ये बोया जाता है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है ना, और फिर जब समय आता है,
जब बरसात उसका पानी मिल जाता है, जब सही उसको मिट्टी और गुड़ाई और सिंचाई मिल जाती है, तो वही बीज कभी वृक्ष बन करके खड़ा हो जाता है, कभी फसल बन करके खड़ा हो जाता है। और एक छोटा सा बीज हमने बोया होता है, लेकिन कितने गुना फल और कैसी कैसी फसल को हमें वापस कर देता है। मनुष्य का जीवन ऐसा ही है। दान करना, कहीं भी किसी धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ में धन का व्यय करना, ये केवल व्यय नहीं होता, केवल खर्चा नहीं होता, ये हजार हजार गुना होकर के हमारे पास वापस